हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर जो है 1.3, ये क्लास 9th का है, मैथमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके हित में है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही है जो है आपको जो मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका आनंद ले पाओगे और उसके समझ पाओगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर जाओ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि जब तक आपने पेपर नहीं होता तब तक करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मेरा तो 9 तक ही सिर्फ है इसमें रिलेशन, लेकिन दोस्तों ये आपको गलतफहमी है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है क्लास 8th 9th 10th 11th 12th के सारे CBSE चैप्टरों को कवर करेगा, प्लस जो है NIOS के 10th +2 के भी सब्जेक्टों को कवर करेगा। ठीक है, साथ में इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए ये भी रहता है कि जो बड़े क्लास के बच्चे होंगे, जो अब आपके बड़े भाई बहन होंगे, जो BA कर रहे होंगे, उनके 8 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक जो है त्रिपान स्टडी सेंटर कवर करेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए तो है ही है फ़ायदेमंद, प्लस आपके बड़े भाई बहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। चाहे कोई भी आपके बड़े हों, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रह जाता है जो BA कर रहे हैं। तो इसलिए सोचिए मत, उनको भी इसके बारे में बताइए और इसको जो है आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप चाहिएगा तभी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ आपके लोगों के लिए करेगा। लेकिन अगर आप प्रोत्साहित मुझे नहीं कीजिएगा तो मैं क्यों करूँ आप लोगों के लिए? कहते हैं एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है, ताली 2 हाथें बजती है। अगर आप एक हाथ बनते हो, एक हाथ मैं बनता हूँ, तभी ताली बजेगी। अगर आप मुझे सहयोग नहीं दोगे तो मैं आपके लिए क्यों करूँ, किस लिए करूँ? तो इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि सहयोग कीजिएगा, मुझे मनोबल को बढ़ाइएगा, तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे करूँगा और एग्ज़ाम के टाइम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो अगर 100% आएगा तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है 2.3 का क्या कहता है। 2.3 में हम जिन्हें देखना है बहुत इजी है। इसमें लिखा हुआ है राइट द फ्लोइंग इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द ईच हैज। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, इसमें यही सिर्फ कहा गया है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ईच ऑफ। तो इसमें आपको बताना होगा कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है या टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि जो है डिवाइड कीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा, अगर वो खत्म नहीं होता है तो इसका मतलब जो है वो नॉन टर्मिनेटेड में आएगा, यानी रिपीटिंग में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहले का 1 है। ठीक है, पहले का जो हमारा है 1 है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी भी कॉपी पेंसिल पेन नहीं निकालो तो निकाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं वही बात दोहराऊंगा कि हमेशा जो है कॉपी पेंसिल पेन लेके साथ में करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी सवाल करने में मजा आता है। पहले आप करो इसको डिवाइड, फिर मैं करूँगा। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड मेथड से करके देखना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपल सी तो बात इतना ही है कि आप अंदर जो है 36 रखोगे, बाहर 100 रखोगे। ठीक है, देखिए पहले तो 36 है ना, तो 36 तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब है पॉइंट लेंगे और एक 0 लगाएंगे। लगा दिया हमने 0। आप देखिए इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे। कितना से करेंगे, 3 से, तो 300 आ गया। ठीक है, कैंसिल आउट और इस जगह 6 0 0, क्योंकि पॉइंट पहले लगा हुआ है, अब ये 6 से जाएगा तो कितना होगा 600, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.63, इट इज आंसर। ठीक है, आप यहाँ 0 भी लगा सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीके से सवाल हुआ है। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप टर्मिनेटेड, क्योंकि टर्मिनेट हो गया ना बिल्कुल ही, तो आप लिखोगे टर्मिनेटेड, टर्मिनेशन हो चुका है इसकी। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से निकल गया, इसलिए इसको टर्मिनेटेड कह सकते हो। तो क्वेश्चन दोस्तों करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझने में की आवश्यकता है। दूसरा जो 1/11 है। ठीक है, 1/11, तो फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे, डिवाइड मेथड। ठीक है, डिवाइड में हम क्या रखेंगे, नीचे अंदर 1 और इधर 11। देखिए यहाँ पर पॉइंट रखा, 0 लगाया, 10 से जा नहीं सकता, एक और 0 लगा दिया, 100 कर दिया। अब ये किससे जा सकता है दोस्तों, बताइए? ये जाएगा 99 से, क्योंकि 99 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 9। ठीक है, अब देखिए ये कितना जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर से वही रिपीटिंग 10 आ गया, फिर एक 0 लगाइएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 9 से जाएगा,
99। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, रिपीटेड, यानी इसका आंसर जो होगा कुछ हद तक 0.09। आप इस पे एरो लगा सकते हो क्योंकि ये रिपीटिंग है। तो आप या तो इसको लिख सकते हो नॉन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसको लिख सकते हो रिपीटिंग भी, ठीक है, जो लिखना है आप इसमें लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन होगा समझेंगे हम इसी बेस पे। जब तक कहते हैं ना, जब तक आपका जो है जड़ मजबूत नहीं होगा तो आपका ब्रांचेस है वो सपोर्ट नहीं रख सकती, वो कभी भी टूट जाती है। तो जड़ तो यहीं से पैदा होता है, यहीं से आपको सवाल को समझना होता है। कोई बच्चे जो होते हैं सवाल तो करा देता हूँ मैं, कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जब दोबारा मैं समझा देता हूँ तो वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत जो छोटी छोटी बातें मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका सवाल हो नहीं पाता है। तो ये बातें बहुत ही जरूरी रह जाती है, आपको जो है जड़ों को समझना, बेस को समझना। अगर यहाँ तक आपको पता लग जाता है कि टर्मिनेटेड किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटेड किसे कहते हैं, तो आगे सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है हमारा पास, थर्ड है। क्या है हमारा दोस्तों, थर्ड है। तो थर्ड है तो क्या है, थर्ड है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड में देख सकते हो आपका है जो है 4 1/8 है, यही है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है इतना प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। 4 8 जा 32 एंड 33, तो आप इसको 33/8 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वही करना होता है हमें, जो करना होता है देखिए, 33 अंदर लिखेंगे, 8 बाहर लिखेंगे। ये किस में जा रहा है, 4 से। 32 आ गया, 1 आ गया, पॉइंट लगाइए, 0 आ गया। आप किससे जाएगा, 1 से। तो 8 आ गया, कीजिए, 2 आ गया, 0 आ गया, आप कितना जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 16। तो यहाँ पर आ गया कितना दोस्तों, 16। आप कीजिए 4 0 अब 5, यानी 40 पे जाकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, ये तो बच्चे वाले काम है जिसको आपको करना है। तो इसमें क्या गया, 4.125। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, टर्मिनेटेड हुआ कि नॉन टर्मिनेटेड आएगा, बताइए क्या आएगा, सोचिए, बताइए क्या होगा इसका। सही बोला, क्योंकि जैसे फर्स्ट में हुआ था सब सेम ऐसे इसमें भी हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। तो देखिए सवाल कोई मुश्किल था नहीं था ना, सिर्फ करने की तरीका और रूल रेगुलेशन सिर्फ मैंने फॉलो किया और सवाल जो है बहुत आसान तरीके से हो गया। देखिए दोस्तों, आपको करना भी जरूरी होता है इन सवालों को। अब बार बार कीजिए, बार बार रिपीटिंग कीजिए, आपको सवाल जो होगा अच्छा से अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, मैं कराता हूँ बट वो करते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि वीडियो देख लिया हो गया। मुझे वीडियो नहीं दिखाना है आपको, मुझे तो आपको समझाना है। तो बार बार समझिए कैसे करना हो, मेरे साथ कीजिए। मैंने कहा है ना, मेरे से पहले आप कीजिए, फिर जाके वीडियो को देखिए कि भाई हमने गलती कहाँ किया है। अब सेम उसमें भी ऐसे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। 3 अंदर रखेंगे, जो है हम ये बाहर रखेंगे 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो पहला किससे जाएगा, क्योंकि 13 है जो अधिक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और एक 0 ले लेंगे। अब 13 कितना, 26 होता है ना, है तो 26 हम यहाँ लेंगे, माइनस करेंगे तो कितना में गया, 2 में गया, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिए 4 आ गया और यहाँ चला गया तो 0 हो गया, तो 40 हो गया। 40 के बाद हम क्या कर सकते हैं इसको, ये 3 3 जा 39, तो 39 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, 1 0, ठीक है। अब 1 0 आ गया, क्योंकि 1 तो इसका है, 0 आ गया। तो अब देखिए 13 से जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो 0 हम ले लिए, तो यहाँ 0 हो गया। अब किससे जा सकता है दोस्तों ये, हाँ, अब देखिए 7 21, यानी 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 91 आएगा। अब कितना रहेगा, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए यहाँ, इस पर 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ पर आ गया ना 10 में से ये गया कितना आता है, ये आ गया 9, तो यहाँ पर आ गया 0, फिर से 0। आप देखिए किससे जाएगा, ये 6 से, ठीक है, 6, तो ये आ जाएगा कितना आएगा, देखिए 78, तो यहाँ पर बच गया कितना, 2। अब देखिए सवाल जो है कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। देखिए नहीं हो रहा है ना ख़त्म, तो कहाँ तक पहुँचा दिया सवाल को, आगे का सवाल चलता ही जाएगा। ये सवाल जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यह डिवीजन इज वेरी लॉन्ग होगा, लॉन्ग डिवीजन है ये, ठीक है ना। ये क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग, ठीक है, यानी बहुत बड़ा डिवीजन जाएगा ये, डिवीजन, ठीक है।
तो ये लॉन्ग डिवीज़न में आएगा। तो सवाल कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको करना है। वहाँ पर तो सिर्फ आपको आंसर पूछा जाता है कि भाई आंसर क्या है, तो आंसर आपको सिर्फ करने आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फालतू की बात करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, सिर्फ काम हमें कोशिश करना चाहिए। तो इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो डिवीज़न, या नॉन टर्मिनेटेड भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। नॉन टर्मिनेटेड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिपीटिंग भी है। क्या ये रिपीटिंग भी है। तो सवाल जो है यहाँ पर इसका ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है, फिफ्थ है। फिफ्थ में आप देख सकते हो क्या है, ये है हमारे पास 2/11, यही है ना, 2/11 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, ठीक है। करना तरीका वही है, 11 रखेंगे, नहीं सॉरी 2 रखेंगे अंदर, ऊपर वालों को अंदर रखते हैं और उसके बाद जो है इसको बाहर रखेंगे 11 को। अब देखिए ये जा नहीं सकता, पॉइंट लगा दिया यहाँ तो 0 आ गया। अब ये जा सकता है ना 1 से, तो 11 आ गया, इधर गया तो 9 आ गया, 0 आ गया, 9 0 आ गया ना। अब ये किससे जाएगा, 8 से, 88 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 0, ठीक है, 2 0 आ गया। फिर जाएगा ये 1 से, ठीक है, फिर कितना जाएगा यहाँ पर 11, फिर 9 आएगा 0, फिर 8 से। तो इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 18.0, ठीक है। तो ये रिपीटिंग होगा। देखिए ये जो है कंटिन्यू, ये जो है चलता ही जा रहा है, इसका मतलब आप इसको रिपीटिंग भी लिख सकते हो, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग हो रहा है। और ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है, ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटेड भी लिख सकती हो, क्योंकि बार बार चल रहा है। देख ही सकते हो कि बार बार जो है हमारा आंसर यही आ रहा है। आप जितना मर्जी कर लो, इसका आंसर जो है यही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग हो रहा है और ये नॉट टर्मिनेटेड है। तो इसके लिए आपको ये बात को समझ लेना आसान रहता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, कोई खास नहीं है, सिर्फ नंबर जो है बड़े बड़े हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 दिया हुआ है, 329/400, यही दिया हुआ है ना। तो ये दिया हुआ है तो क्या हुआ, देने से कुछ नहीं होता है, बच्चों को करने आना चाहिए। तो हम इसको करेंगे। देखिए हम तो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे 400 आई गया, ऐसे ही हमने ले लिया, और यहाँ 329 आएगा। अगर 400 से डिवाइड करते हो तो कितने में जाएगा, नहीं जाएगा ना दोस्तों। तो एक 0 लगा लो, यहाँ पर एक पॉइंट लगा के लगा दिया। अब जा सकता है ना, 8 चौक बात, यानी 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 0 0 2 लग गया। तो इसमें देखिए सारे कैंसिल आउट हो गया, तो 9 0 आ गया। तो 4 कितना गया है, 4 8 जाना 8 में गया है। तो यहाँ पर एक और 0 लगा दीजिए, लगा दिया हमने 0 ना। तो कितना हो गया, 900। और 900 के लिए 4 से हम 2 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो 800 आ गया, तो 1000 आ गया। देखिए 1000 बन गया ना। अब 1000 जो है किससे जा सकता है, वही 800 से जाएगा, यानी यहाँ पर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 800 से चला गया, तो कितना बच गया, देखिए माइनस कीजिए, 2 0 0 0, 2000 आ गया। अब 2000 जो है 5 से जा सकता है, 5 का 20, यानी 4 5 20, कैंसिल आउट। देखिए हो गया ना, बहुत आसान तरीके से सवाल, कोई खास नहीं था दोस्तों, बहुत इजी से हो गया। तो इसका आंसर जो निकला, कितना निकला, 0.8225, ये आ गया आंसर। आपको क्या लगता है, ये टर्मिनेटेड नॉट टर्मिनेटेड है? हाँ दोस्तों सही बात बोला आपने, सही पहचाना। ये क्या है, हमारा टर्मिनेटेड है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया ना पूरी तरह से, टर्मिनेटिंग। देखा दोस्तों, सवाल करना कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए और करने का सही ढंग। कहते हैं स्टेप बाय स्टेप आप करोगे ना, तो आप अच्छे से अच्छे कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ तक सवाल में आपको कोई डाउट था, कोई मुश्किल था इस क्वेश्चन में, जो 1 पॉइंट हम 3 कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप अपने बुक में देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। यू नाउ दैट्स 1/7 इज 0.142857, ठीक है। कैन ये जो है रिपीटेड है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंस टू द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर देयर विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपको एक ही जैसे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। तो उसने ये बोला है कि रिपीटिंग जो मेथड है उससे आपको पता करना है
कि जो है बिना आपने कैलकुलेट किए आपको बताना है कि इसका जो है एक्चुअली नंबर्स क्या होगा। तो ये हिंदी के लिए हो चाहे इंग्लिश के लिए होगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आपको समझना है, मैथ जो होता है सिर्फ समझने वाला चीज़ होता है। इसमें कोई इंग्लिश नहीं होती, कोई हिंदी नहीं होती, कोई पंजाबी नहीं होती, ठीक है। आपको सिर्फ मैथ का तो पता ही है कि मैथ में जो है नंबर्स होते हैं, नंबर्स को ही समझना होता है मेनली। तो कह सकते हो आपकी येस ऑल देयर अबव विल यू रिपीटिंग डेसिमल जो है पंचुएशन 1 4 2 8 5 7। सबसे पहले तो हम यही करेंगे दोस्तों कि थोड़ा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास गिवन है ना 1.7, देखिए इसमें गिवन जो है क्या आया हुआ है 0, ठीक है। हमारा क्या रखा है 0 1 4 2 8 5 7। आपको पता है उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि 2/7 जो है 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है। वो विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही आपको इसको जो है आंसर को निकालना है, इसको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो है हम कुछ मेथड और कुछ दिमाग लगाएंगे। देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आंसर हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं कुछ हमारा इससे कुछ क्लू मिल रहा है, देखिए 1 है यहाँ पर, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 7 है, तो आपको पता है तो आंसर तो यही आएगा। पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, तो आंसर तो यही है 4 2 8 5 7। आंसर तो आपको यही रहेगा क्योंकि हमने इसको किया 3 आ गया और 0 आ गया, फिर 28 से आ जाएगा, फिर इसमें माइनस किया 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ गया। अब देखिए यहाँ 20 आया है, ठीक है। ये 20 जो दिखा रहा है कुछ खास चीज़ दिखा रहा है, वो मैं समझाऊंगा अभी। फिर 4 से जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 आ जाएगा तो आपको पता है कि 7 5 56 आ जाएगा, यहाँ पर 7 8 56 हो गया, और यहाँ 4 0 आ गया, तो 7 ये इतना बजाएगा, कितना चला जाएगा, ये 5 जाएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, माइनस कीजिए, 5 आएगा 0 50। तो सेम जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, जो है 49 आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, तो 7 फिर 30 आ जाएगा। देखिए तो यही बात जो है बार बार जो है हमारे पास रिपीटिंग में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। यहीं से स्टार्ट किया था हमने, यहीं पे आगे ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब है रिपीटिंग चलेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम बिना कैलकुलेशन किए जो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देयर इज द इट इज अ 2 देन राइट टू द न्यू बिगिनिंग फ्रॉम तो देयर एरो इज ड्रॉ इन दिस अबव एंड रिपीटिंग डिजिट जो है सेम ही है। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ समझने की बात ये आ जाती है कि अगर हमने अब 2.7 लिखा, ठीक है, 2 कितना है 7 हमारा है, तो 2/7 में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो अगर हमारा रिपीटिंग नंबर है 2/7 है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। 1 से तो यहाँ स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ देखोगे 2 है, यहाँ क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है। 2 से लेके देखो, इसको 2 से लेके देखोगे तो कितना जाएगा कि 2 तो आएगा ही आएगा, इसे इतना कन्फर्म्ड है, और नंबर तो सेम है। यही बात इसमें इंटेलिजेंसी है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से जाएगा। देखिए जो देखिए यहाँ 2 है ना, तो लास्ट में जो होगा ये नंबर चला जाएगा, देखिए ऐसे 2 8 5 7, और जो ये स्टार्टिंग नंबर है वो लास्ट में चला जाएगा 1 7। देखिए आ गया ना, बहुत आसान तरीके से बिना कैलकुलेशन किए। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना तो सेम ऐसे ही आंसर निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है। यही इसकी खासियत थी, यही बात उसने पूछा था कि बिना आप कैलकुलेशन से अपने माइंड को लगा के कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश किया है, ठीक है। अब इसमें जो है वो बात देखिए, 30 यहाँ पर आ रखा है ना, 30 यहाँ सोल्यूशन हुआ है, 30 है ना 3/7, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ 4 पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 2 8 5 7, और एक 1 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बच्चे करें ध्यान से तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखना है हमारा क्या है, 4 कितना है 7। आप तो खुद ही बता दोगे 4/7 किस में जाएगा, बता दोगे ना, बताइए किस में जाएगा, बताइए। 40 40 यहाँ रखा है ना, तो हो गया इसका आंसर भी। देखिए वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ दिया हुआ है, 5 से गया था ना ये, तो 5 आ गया इसका आंसर 5 7। अब बाकी जो नंबर है वो लिखा जाएगा, कितना नंबर पीछे का हो गया 1 4 2 8,
देखा सवाल, कहते ना, मैंने कहा ना दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक नहीं यूज हो रही है, यहाँ पर समझ यूज हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि 2/1 है, 7 है, 2/7 है, फिर 3/7 है, 4/7 ऐसे ऐसे लिखा गया है। अगर हम 1/7 कैलकुलेशन कर लें तो उसी बेस पे जो है सारे को हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे हमारा खत्म भी हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों हर जगह आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से कोई समझाएगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही मार देगा आपको, हो गया कहानी खत्म। अब जो हमारा अगला होगा क्या है, 5 अपन क्या दिया है, हमें 7 दिया हुआ है। अब देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यही हो रहा है ना। अब यहाँ से नंबर उठाइए, 49 में गया था ना, तो 7 से कैलकुलेशन हुई थी ना, तो 7 पे हम जाएंगे। देखिए 7 हमने ले लिया, 7 हमने उठा लिया यहाँ से। अब इसके पीछे वाले सब नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 14285। देखा कितना बिना कैलकुलेशन, उसने बोला भी था कि बिना कैलकुलेशन से आपको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से है आपको इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा था कितना, 6 अपॉन कितना है दोस्तों, 7। आप तो पता लग ही चुका है कि आप देखिए 6 किस में आएगा, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना 6 तो यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब इसमें लॉन्ग में कितने में गया था, ये 8 पे गया था, तो इसका मतलब 0.857। और आगे क्या आएगा बताइए, आप तो खुद समझदार हो चुके हो, 142। देखा दोस्तों कितना आसान तरीका से और कितना इजी मेथड से हमने सवाल को निकाला और इसको जो है हमने आंसर किया। तो यही बात कहता हूं ना, इंटेलिजेंसी रखो, ट्रिक ना रखो। ट्रिक सोचोगे समझोगे सब ट्रिक में रह जाएगा, क्योंकि ट्रिक जो होती है कभी से ट्रिक नहीं बैठती है, समझ जो होती है हर जगह चलती है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किस बेस पे किया है दोस्तों, समझ बेस पे किया है, क्योंकि हमने पहले देखा इसमें जब डिवाइडेड हमने किया तो देखा कई जगहों पर 30 है, कई जगहों पर 20 है, 60 है, 40 है, 50 है, 10 है, यानी 1 पे है। तो उसी बेस पे जो है हमने इसके सारे को निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा ना एग्जामिनर क्वेश्चन बेशक ही देता है उलझा के, लेकिन उसका आंसर जो होता है बहुत ही आसान होता है। और जो बच्चों ने ट्रिक यूज ना करके समझदारी से यूज किया है वही निकल पाता है। मैथ जो होती है समझने वाली होती है। तो आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो, ना कॉपी निकालते हो ना पेन, बैठ जाते हो सिर्फ वीडियो लेके और देखते रहते हो। देखने से नहीं होता है, कॉपी निकालो और करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक आदर्शवादी विद्यार्थी बनो। मैंने कहा था ना कि एकलव्य बनना है, हमने एकलव्य सोचना है। एकलव्य जो आपको पता है गुरु के सामने बना के पुतला उसने जीवन के जो है पूरा अध्ययन किया था। आपके लिए जो है मोबाइल ही अभी फिलहाल गुरु बना हुआ है, ठीक है। और जो बोलता है वो एक होता है आदर्शीय वर्डिंग, जिसको आपको समझना होता है। तो एकलव्य बनिए और जीवन को आगे सार्थकता सिद्ध कीजिए। हर गुरु जो होता है अंगूठा नहीं मांगता है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहता हूँ कि दूसरे बच्चों के भलाई के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और क्या कीजिए, अपने जो दोस्त है उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा दूसरा बच्चा भी लाभान्वित होगा। मैं आपसे जो है थंब नहीं मांग रहा हूँ, अंगूठी नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना, अपने अंगूठे से क्या करो, दबा दो और शेयर कर दो, हो गया। गुरु दक्षिणा यही हुआ कि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो जाए, क्योंकि मेरा काम यही है कि जन कल्याण है, लोगों को सब तक पहुंचे, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, कोई बच्चे जो है ट्रिक के चक्कर में ना पड़े और अपना जीवन को ना उलझाएं। तो अभी भी सोचिए नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपके लिए भी रहेगा और आपके बड़ों के लिए भी है। चलिए, हम तो एकलव्य की बातें अब कर लिया, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में जा रहा हूँ। थर्ड है, चाहे हिंदी मीडियम बच्चे हो चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हो, समझदारी आपके हाथ में है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोला गया है, इसमें ये बोला गया है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीग्रेटेड इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं दोस्तों, इसी क्वेश्चन के बेस पे ये क्वेश्चन बनाई गई है। तो 0.6 आपको पता है, इस पर एरो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एरो। याद रखना, एरो जितने पे लगा होगा उतने ही हमें 10 लेने पड़ेंगे, उतने 0 लेने पड़ेंगे। तो इसमें ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। सबसे पहले लेट का मतलब होता है दोस्तों मानना, हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो इसमें ये है माना, तो हम क्या मान लेंगे, हम कुछ एक्स ही मानेंगे ना, ये तो कुछ नहीं मान सकते, एक्स मान लेंगे। जब हमने एक्स मान ही लिया है तो अब सवाल कहाँ है, खत्म हो गया सवाल। तो देखिए हमने एक्स मान लिया, अब हम क्या करें, 0.6 है ना यहाँ पर, तो देखिए x माइनस इक्वल टू ले लो 0.6। इसका मतलब दोस्तों होता है, इसका मतलब होता है कि रिपीटिंग नंबर है, यानी कितना भी रिपीटिंग हो सकता है, कितना भी लिख लो, इसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसका मतलब हो जाएगा x माइनस, हमने 2 ही डिजिट लेने हैं, हमने फालतू की कन्फ्यूजन नहीं डालनी है,
2 डिजिट लेके चलना समझदारी वाली बात रहेगी। तो ये क्वेश्चन 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि मैंने कहा था ना जितने नंबर के ऊपर होगा उतने हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ओके, समझे, जितने हमारा होगा उतने हमने मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो हमारा जो यहाँ पर था एरो 1 पे लगा हुआ था, इसलिए हमने 10 लिया है। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हो ना 10 से गुना करने पर। तो 10 यहाँ रखोगे x माइनस 0.66, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसके साथ, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 10x आएगा, माइनस इसको देखिए मल्टीप्लिकेशन देखिए दोस्तों, सारे बच्चे जो होते हैं जितने भी मैंने कराता हूँ ना, इसको यही गलती कर जाती हैं। यहाँ पर पॉइंट को समझ कर देखिए 0.6 है और 10 है, या 10 ही ना, 2 नंबर ले लो, 2 नंबर को उड़ा दो, कितना आ गया 100 आ गया, 0 कट गया तो कितना आ गया 66 अपॉन कितना हो गया 10। आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.6 आएगा, ठीक है। एक 6 और ले लो क्योंकि रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ पर बच्चे समझदारी के काम नहीं करते हैं, यहाँ गलती कर जाते हैं। तो इसका कितना जाएगा 6.66। आपको पता है ना रिपीटिंग नंबर है 6, तो हम कितना बार भी ले सकते हैं। पहले बार में हमने 2 लिया था, अगली बार में हमने एक और बढ़ा दिया क्योंकि हमें 2 नंबर, यहाँ तक 2 नंबर है तो इसको भी 2 नंबर में रखना है पॉइंट के बाद। इसी की जब होता है सोल्यूशन करना आसान पड़ जाता है। तो मैं आसान तरीका ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपका कितना बन गया 2 बन गया 2। अब लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, हिंदी वाले का लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इतना तो आप बच्चे समझदार ही हो चुके हो, क्या देना बार बार उस चीज को करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझदारों के लिए सारा ही काफी होता है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा एक ये है, तो x माइनस 0.66 इज इक्वल टू लेंगे हम, ये ले लेंगे 10x माइनस 6.66। ओके, अब इसको इधर लेके आइए, प्लस में इधर आके क्या जाएगा माइनस x और माइनस 6.66, ये माइनस इधर क्या जाएगा प्लस 0.66। तो देखिए इसको माइनस कर दीजिए 9x माइनस का, ठीक है। इधर कितना जाएगा माइनस कीजिए इसमें से इसको, तो कितना आ जाएगा दोस्तों -6 आएगा, 0.00 का कोई वैल्यू नहीं आएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 6/9। आपको पता है कि ये कट जाएगा, ठीक है 3 से, तो कितना आएगा 2/3। तो ये जो होगा p और q का वैल्यू होगा। देखिए वो मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, कोई इसमें डाउट नहीं थी, और कुछ भी ऐसा मैंने आपको नहीं करवाया है जो आपको शायद समझ ना आया हो। आ गया आपको समझ, तो आप दोबारा दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड है, ये थर्ड पार्ट का क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, 0.47 है, इसमें एरो 7 पे लगा हुआ है। स्पेशली आपको जो है एरो देखना है कि एरो कितने डिजिट पे लगा हुआ है। अगर यहाँ एरो 1 डिजिट पे लगा हुआ है तो 10 लेना है, 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 100, 3 डिजिट पे है तो 1000। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और सवाल करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये गलतियाँ नहीं करना है आपने। तो इसलिए भी हम करेंगे लेट, मानेंगे कि माना संख्या कितनी है, नंबर्स कितनी है हमारे पास, x है, लेट इज नंबर इज x, ठीक है। तो इसका क्या बन सकता है आपका x इक्वल टू 0.47, ठीक है। क्योंकि एक पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है रिपीटिंग नंबर है। क्या है, रिपीटिंग नंबर है, कितने भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अब हम इक्वेशन में लेने के लिए हम कम से कम 2 पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 0.47। एक और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हम 1 बना दिए 1 क्वेश्चन 1। अब हमने क्या करना है, वही लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमने किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 से। तो 10 से तो करना ही हमने। आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 रखना है आपने और x माइनस 0.477 करनी है। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चे तो यहीं पे गलती, मैं कई बार बता चुका हूँ कि बच्चे जो है यहीं पे जो है गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको आएगा 4.77, क्योंकि 7 हम जितना मर्जी लिख सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये 2 हो गया।
अब लेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बार मैंने हिंदी में पूरा करवा के रख दिया था। लेकिन दोस्तों हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, इंग्लिश में बहुत ईजिली लिखा जा सकता है, तो इसकी टेंशन नहीं रहती, मात्राओं की गलतियाँ नहीं रहती। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 से ले लिया हमने समीकरण 1 और 2 से ले लिया। अब हमने क्या रखना है, x माइनस 0.477 इक्वल टू हमने रखना है 10x माइनस 4.77, ये हो गया। अब देखिए ये 10 इधर आ जाएगा तो x माइनस 10x, ठीक है। अब इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस 4.77 माइनस 477, तो यहाँ पर 3 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी मर्जी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है तो हमें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सोचिएगा कि भाई 7 ऊपर से उतार लीजिएगा, तो ये गलती नहीं करना है हमने, ठीक है। यहाँ पर 9x आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कीजिए, देखिए इसमें देखिए ये 2 है, लेकिन जो है लास्ट के 2 डिजिट जो है मैचिंग कर रहे हैं ना, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4 तो एक पॉइंट के बाद है ना। जनरली सी आप देखोगे तो इसको माइनस करने का तरीका जो होता है ये होता है 4 7 7, ठीक है, 7 3 बार है ना, और दूसरा क्या है 0.477, तो ये देखिए 0 0 3 4। कुछ बच्चे जो है इसी में गलती कर जाते हैं, तो ये गलती हमने नहीं करना है, आपको गलती जो करोगे उसको सुधारना ही हमारा काम है। कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3/9, ठीक है। ये सबसे गलती से लग गया है, इसको पॉइंट उड़ाइए 0 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आंसर एग्जैक्ट आ गया 43/90, ये PQ के फॉर्म में आ गया आंसर। कोई मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको करने का तरीका और रूल रेगुलेशन सही पता होना चाहिए। जिसको रूल रेगुलेशन पता है और करने का तरीका मालूम है वो आसानी से कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारा तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या है, आपने देख ही लिया होगा अपने किताब पे, ठीक है। ये है 2 0 है 1 लगा हुआ है और इसमें 3 पे एरो चढ़ा हुआ है। 3 को मतलब भी तो पता ही है आप लोगों को, अब तो पता लग ही गया होगा कि 1000 होगा इसका मतलब, ठीक है। तो अब हम वही करेंगे, लेट मानेंगे कि माना संख्या बराबर कितनी है, x हम मान लेते हैं, ठीक है। अब वही लिखेंगे x, ठीक है, इक्वल टू 0.001। अब देखिए दोस्तों एक और हमने रिपीट कर लेना है, क्योंकि अगर एक और रिपीट नहीं कीजिएगा ना तो मुसीबत में पड़ जाइएगा। तो एक और मैंने रिपीट कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीटिंग रहेगी। तो x माइनस जो होगा 0.001001, तो ये क्वेश्चन कितना बन जाएगा 1। अब लेना है हमने, अब क्योंकि ये है तो लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 1000, क्या 1000, ठीक है। 1000 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पे 3 पे एरो लगा हुआ है, तो 3 पे लगा हुआ है तो हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ रिपीटिंग रहेगा। देखिए दोस्तों ये जो तरीका है रूल रेगुलेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चों को करवाया, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको जो है कई जगहों पर जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल रेगुलेशन से करवाया जाएगा, जो आपको कन्फ्यूज़न भी करेगा और आपको समझ ही नहीं आएगा जल्दी। तो कहते हैं ना वो रूल रेगुलेशन करके क्या मिलता है जिसको आपको समझ ही नहीं आता है। करना वो चाहिए जो आपको समझ में आए, जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। तो इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार समझ जाओगे तो हमेशा याद रहेगा। अब जो हमने क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ये लिखा है ना हमने, तो 1 0 2 0 3 0, तो x हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.001 एंड 001, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, देखिए ये 0 जो देखिए 3 है ना, तो 3 0 पर इफेक्ट, 3 डिजिट पे इफेक्ट करेगा ये। यही सब तो गलती बच्चे करते हैं जिनको होता नहीं सवाल। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए ये 3 डिजिट पे इफेक्ट करेगा, यानी 1 इधर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ रह जाएगा, 001 आ जाएगा, समझे। 3 डिजिट पे इफेक्ट करेगा ये 3, के लिए कीजिएगा तो 3 डिजिट होगा। और मान लीजिए ये 0.001 था, है ना, तो अगर हम सॉरी यहाँ पॉइंट है, अगर पॉइंट उड़ाते हुआ तो यहाँ 1000 आ जाता है, और हमने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना इसके, तो मल्टीप्लिकेशन में 1000 इधर आ जाएगा, तो 1000 कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तभी यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। तो इतना क्लैरिटी के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये भी समझ में आपको नहीं आता है तो कहते हैं ना, फिर तो आपके जो है ऊपर वाला परमात्मा ही मालिक है,
क्योंकि इससे अधिक तो मैं समझा खुद भी नहीं सकता हूँ। मैं तो अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे हो, और इसको चाहो तो आगे 0 0 1 भी ले सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये भी ले रखा है, तो काटना आसान पड़ जाता है, कोई तरह की मुसीबत नहीं आती है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा। तो लेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हमने यहाँ पर लिया है। तो x माइनस 0.001001 और माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, ठीक है, माइनस 1.001 एंड 001। तो आप इसको इधर ले आइएगा तो x माइनस 1000x इक्वल टू माइनस 1.001 एंड 001, ठीक है। और ये माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 001, ठीक है, एंड 001। तो आप कह सकते हो इसमें 99 x आ जाएगा माइनस का, और इधर कितना जाएगा इस माइनस, देखिए सारा माइनस हो जाएगा ना, सारा सेम सेम ही दिख रहा है, देखिए सारा सेम है, ये सारा सेम है, तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से माइनस। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/999। तो ये PQ के फॉर्म में जो है इसका आंसर आ गया। कोई डाउट था, कोई क्वेरी था, कोई पूछना था तो पूछ सकते हो। सवाल जो है बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हो गया, ठीक है। इससे अधिक आसान शायद कहीं आपको मिले ही ना। तो अभी भी मत सोचिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा क्या है, फोर्थ है। फोर्थ जो है क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यही लिखा हो गया है कि एक्सप्रेस द 0.999 इज द फॉर्म ऑफ PQ और यू आर सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर इज द क्लासमेट डिस्कस वाई देयर आंसर मेक अ सेंस। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कहते हैं सरप्राइज हो जाइएगा कि इसका नंबर कैसे, सेम वही क्वेश्चन है वैसे ही करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 99 जो है रिपीटिंग है, यानी 0.999 यानी रिपीटिंग है। तो इसका मतलब है कि 9 इसमें रिपीटिंग है। जब 9 रिपीटिंग है तो सवाल तो वही होगा जो अभी मैंने किया है कि हमने इसमें लेट करना है। लेट क्या करेंगे हम, नंबर कितना बनेगा x, ठीक है। रिपीटिंग तो यही हो सकता है, नंबर इज x। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इतना हो गया। तो हमें पता है कि एक नंबर की ही रिपीटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 999। तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, दोस्तों बताइए। पॉइंट माइनस, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, 999। इक्वेशन 1 बन गया। अब हमने क्या लेना है, क्योंकि एक ही पे रिपीट हो रहा है, तो लेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है। अब इसमें बोला है कि हम जब नंबर आएगा जो हम सरप्राइज हो जाएंगे, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसका नंबर क्या आएगा। देखते हैं क्या नंबर आता है जो हमें इतना सरप्राइज करने की बात कही गई है इसमें। तो x हमारा आ जाएगा यहाँ -0.999, यही है ना। और इसको हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देने हैं। तो 10x हो जाएगा हमारा -9.99, ये 2 बन गया। अब क्या लेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है, यही लेते हैं ना। तो हम तो जो करते हैं हम तो वही कराएंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। हमारा सवाल आए चाहे ना आए, ये तो टाइम पे बताएगा कि हमारा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, अभी पता लग जाएगा ना। 999, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने इधर लेके आना है। तो x माइनस जो है 10x, और उधर कितना जाएगा 9.99, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, और ये माइनस आएगा यहाँ, सॉरी ये माइनस आएगा, और यहाँ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस रहेगा प्लस। तो 9, एक और ले लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, 0.99। तो आप देख सकते हो कि तीनों जो है पॉइंट के बाहर जो है इधर है सेम नंबर है, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ -9x हो जाएगा, और इधर कितना जाएगा -9, ठीक है। और ये माइनस कट गया, x इक्वल टू 9/9, कैंसिल आउट 1। अरे हाँ, सही में तो सरप्राइजिंग वाली बात थी कि इसका आंसर जो था 1 था। देयर गैप बिटवीन 1 to 0 पॉइंट इज हैज बीन टू इक्वल। तो बहुत ही ईजी था, 1 और 0.99 के बीच में जो है 1 की गैप है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से जो है ये आंसर आ गया। कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए थी, कोई ओरल नहीं होनी चाहिए थी कि 1 और 99 के बीच 1 का ही डिफरेंस रहेगा। तो ये तो सही में एक सरप्राइजिंग वाली बात हो गई, ठीक है। दैट इज एन सरप्राइजिंग टू ए मैडम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 5th है।
देखिए दोस्तों, फिफ्थ भी क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, इसमें यही लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन देयर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट देयर डेसिमल एक्सपेंशन 1/70 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आप जो है 17 को कितने नंबर तक ले जा सकते हो। दोस्तों अगर डिवाइड जो होगा परफेक्ट डिवीजन में रहेगा तो ना जाने आप कहाँ तक पहुँचा दोगे, फिर भी हमें जो बोला गया है हम तो भाई करेंगे। हमारे दिया हुआ है 1/17। अब इसने बोला है कि डिवीजन मेथड से इसको पहुँचाओ, कहाँ तक पहुँचा सकती हो। तो 17 1 आ गया, पॉइंट लिया हमने, यहाँ 0 ले लिया, नहीं जाएगा फिर एक और 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि जा तो सकता नहीं है ना, तो एक और 0 ले गया, 100 आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 7 5 85 आ गया। माइनस कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 10 आ गया, 9 आ गया, 9 में 1 एंड 5 15 आ गया, अब 0 आ गया। अब किससे जाएगा ये 8 से, क्योंकि 17 8 जा 136 होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर एक पावर ले लिया 4 1 आ गया, 14 0। अब ये किससे जाएगा 14 है ना, क्योंकि 36 ही है ना, तो ये 8 से ही जाएगा। पहले हमारा किससे गया था 5 से, 8 8 2 बार 8 हो गया 136 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस कीजिएगा 4 0 आ गया 40, तो ये किससे जाएगा 2 से, ठीक है ना, 2 से जाएगा ना, तो यहाँ पर आएगा 36, काटिए, फिर आ गया 4 0, ठीक है। तो फिर से तो वही से जा रहा है, तो ये कितना गया 40 जो होगा, नहीं हम गलत कर रहे हैं, 36 है ना, नहीं गलती 34 आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया, ठीक है, तो 60 आ गया, तो ये किससे जाएगा 17 3 51, ठीक है, 17 यानी ये जाएगा हमारा पास 3 से 23, हाँ, तो इसका कितना जाएगा 51, तो ये कितना जाएगा माइनस कीजिए, 10 में से 1 गया 9 0, तो उसके बाद क्या होएगा ये, फिर तो 90 आ गया ना, तो 85 से जाएगा, 85 हमारा 5 में गया था, देखिए 85, तो 5 आ गया 0, 50 आ गया, 50 किससे जाएगा 30 यानी 7 2 जा 34 ना, 7 2 34, तो कितने से जाएगा ये 2 से, तो यहाँ पर आएगा 34, तो यहाँ पर 6 0, ठीक है। फिर 60 आ गया, ये 1 आ गया, तो 60 जा रहा है, तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा रिपीटिंग होगा 9 से, ठीक है। तो 9 7 7 जा 9 7 17 9 जा 79 जा 153, 153। तो देखिए ये करते करते जो है रिपीटिंग करते 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 उन्होंने कितना पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसका जो आप एग्जैक्टली वैल्यू आंसर जो कह सकते हो बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि रिपीटिंग है बहुत लंबा जाएगा ये, ठीक है। लास्ट में जो होगा 1 पर खत्म रहेगा, लेकिन खत्म तो होना ही नहीं इसने, तो 1/17 के जो होगा वैल्यू, देखिए कितना लंबा चला गया, 0 5 8 8 2 3 5 2 9, ठीक है, एंड डैश डैश डैश, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ जाएगा। देखिए दोस्तों बात इतनी सी है कि मैं कराना तो बहुत लंबा सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ना इससे जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपको समझ से भी परे कर देगा। तो कहते हैं ना, आपको पता है कि इतना तक ही लेकर चलिए, यहाँ डॉट लगा दीजिए कि बहुत बड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन तो था इसी तरह से था। आगे जो हमारा है 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन भी कोई खास नहीं है, अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बात बताया गया है जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको लंबा चौड़ा स्टोरी दे रखा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और समझ के करना है। इसमें बोला गया है लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ द डेसिमल नंबर द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर द पी एंड क्यू आर इंटीग्रेटेड वाज नो common factor that one and the having terminated decimal repeating. Can you guess that a property of Q must be satisfied? आपको पूछा गया है कि जो Q है क्या आप उसको सर्टिफाइड हो सकते हैं। आपको कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। लेट इज अ वेरियस सच ए रेशनल नंबर, कुछ नंबर दिए गए हैं और इसको ये कहा गया है कि आपको ना मल्टीप्लिकेशन से इसको करना है, मल्टीप्लाई करके करना है, यानी गुना करके इसको बनाना है, कॉमन फैक्टर से बनाना है। तो ये तो आप बचपन में भी किए थे, 6वीं 7वीं क्लास में जो हमने किया था क्वेश्चन, 7वीं क्लास का ये कंसेप्ट है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत से नंबर गिवन है, आप देख सकते हो कि 1 सबसे पहले 2 है, ठीक है। अगर 1/2 है तो देखिए इसको हमने डिवाइड करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो कितना जाएगा 5 अपॉन कितना जाएगा 10,
तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ऐसे ही हो गया ना, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें देखिए क्या है, अगला जो है 1/4 है। 1/4 है तो इसको मल्टीप्लिंग किससे कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये 25 से होगा ना, 25 चौके 100 यानी 25/100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.25। देखा निकल गया ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा ऐसे करना है आपने 7/8। अब 7/8 को आप किससे 7/8 को किससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, जो 1000 या कुछ भी बना दे, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे 0 चाहिए। तो 125 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप करोगे बोथ साइड तो आप देखिए इसमें कितना आ जाएगा, 7 5 5 यानी 5 जो 18, ठीक है 8 और कितना आएगा नहीं 7 आएगा, 7 और यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 1000, ठीक है। तो आपको पता है 0.875 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है दोस्तों, कोई खास नहीं है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वो 7 क्लास बच्चों के लिए, ठीक है। जो 7 क्लास के बच्चे होते हैं ना उनको ऐसे करवाया जाता है, ठीक है। मैंने कहा ना सवाल करने का तरीका जो है बहुत है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। तो वही बात तो जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास है 37/25, ये दिया है ना। आप देखिए 25 चौके 100, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, समझो कि 7 चौके 28, 8 आ जाएगा हमारे पास और फिर 12, ठीक है 12 नहीं 7 चौके 28 के 2, 28 के 8, 2 34 12 13 14 आएगा, ठीक है ये आ जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। तो इसको आंसर कीजिएगा तो कितना जाएगा ये 1.48, 25 चौके 100 ही होगा ना। तो क्वेश्चन में दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है। पांचवा भी ले लीजिए, पांचवा में क्या दिया हुआ है, क्या दिया देखिए 8/125। अभी 125 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था ना, तो इसका मतलब हम इसको 8 से करेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा 64/1000। तो देखिए 0.064, ठीक है 0.64 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 0.064। वहाँ दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो दोस्तों ऐसे ही आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो। अगला जो है 17/20 है, तो आपको पता है 20 जो है 5 to the 10 यानी 5 से कर दो इसको मल्टीप्लिकेशन, तो कितना जाएगा 35 5 6 7 8 85, ठीक है और नीचे 100, तो कितना जाएगा इसका 0.85 आंसर हो गया। कोई मुश्किल था नहीं था ना। सातवां देखिए कितना इजी है 31/16, ये है ना। तो आपको पता है 61 तो किसी में नहीं जा सकता, लेकिन 625 से हो सकता है। आपको सिर्फ 1000 10,000 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कीजिए मल्टीप्लिकेशन ना है आ गया 5 7 3 9 हाँ ठीक है। तो इसका आ गया 19, ठीक है 375 और यहाँ पर आएगा 10,000, ठीक है 10,000। तो इसका आंसर तो आपको पता ही लग ही गया, 1 2 3 4 यानी 4 जीरो के बाद लगा जाएगा, यानी जो है 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा 1.937, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान तरीके से कंप्लीट। देखिए दोस्तों सवाल को समझने का अपना एक फार्मूला होता है, अपना एक नेचर होता है। जो बच्चे नहीं समझते हैं, जो रटते हैं या जो ट्रिक इस्तेमाल करने पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए शायद क्वेश्चन करना ये संभव नहीं है और वो क्वेश्चन कर भी नहीं सकते। बेशक ये ट्रिक जो होती है एक जगह लग जाती है, लेकिन हर जगह से ठीक नहीं बैठती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें क्वेश्चन कहा गया है राइट द 3 नंबर वॉज द डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकॉर्डिंग। देखिए इसमें यह बात पूछा गया कि देयर 3 नंबर्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा तो क्वेश्चन हम सिर्फ जानते हैं, ऐसा होता क्यों नहीं है। कैन बी इसका हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर वॉज द डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटेड नॉन, देखिए ऐसा नंबर जो होती है ना 7th क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें। एक तो होता है √2 होता है, √3 होता है और √5 होता है, ठीक है ना। √2 √3 √4 के बारे में तो आपको पता ही है। अब लेकिन से आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका जो वैल्यू ले सकते हो जो है
0.1001 तो यानी रिपीटिंग रहेगा ये, ठीक है। उसी तरह से जो है एक लिख सकते हो कि 0.0200, ठीक है 2, तो ये रिपीटिंग रहेगा फिर से। तो इसमें कोई खास नहीं होता दोस्तों, इसमें बहुत इजी रहता है, लेकिन कहते हैं ना करने वालों की आवश्यकता होती है। सिर्फ इसमें जैसे कि 2 नंबर है तो आगे जो है 3 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, ऐसे होता रहेगा। तो इसमें तो डिपेंड करता है सवाल, क्योंकि ये सब जो है हमारा नॉन रिपीटिंग्स आर देयर, यानी वी कैन से, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अगर अगला जो लोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, बेशकली आप सोचते हो कि इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि इसका वैल्यू जो होता है 1.41 होता है, ठीक है इसका, और इसका होता है 1.72 होता है। तो मैं तो सिर्फ इसमें ये बता रहा हूँ कि नॉन टर्मिनेट एंड डेसिमल कैसी होगा, ठीक है। 3 हमसे ये पूछा गया ना था ना कि 3 नंबर वॉज द डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेट एंड नॉन स्क्यूरिंग। देखिए ये जो आ जाता है, ये हमें डेसिमल में पूछा था, अब वो एक्सपेरिमेंट, तो नॉन टर्मिनेटेड में तो ये सारे आ जाते हैं, और ये जो हमारा आएंगे नॉन रिकॉर्डिंग्स में नंबर में आ रहा है कि ऐसे नंबर जो होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग नंबर होते हैं, तो 0.3 एंड 0.03, तो ये रिपीटिंग रहेगा। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कह सकते हो आप, ये जो ऊपर वाला था ये आपका था नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड था, टर्मिनेटिंग नंबर था, और इसको कह सकते हो आप इट इज अ नॉन कैरिंग्स। तो इसमें क्वेश्चन में कोई खास नहीं था, इसमें सिर्फ पूछा गया था, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो होता है नॉन टर्मिनेटेड होता है, रेशनल नंबर में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल एंड नंबर 5/7 एंड 9/11। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर हमें पता करना है। क्या पता करना है दोस्तों, हमें 3 रेशनल नंबर पता करना है, किसके बीच में, ये क्वेश्चन है, किसके बीच में हमसे पूछा गया है, 5/7 एंड जो है अगला है 9/11। इन दोनों के बीच में हमसे ये पूछा गया है कि 3 रेशनल नंबर आप बताइए। कभी कभी क्वेश्चन जो है ये आ जाता है, और कई बार ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, लेकिन इस रेशनल नंबर में नंबर बताना है। तो सबसे पहली बात तो है इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कीजिए। तो इसको 7 जो होगा रहेगा, 5 रहेगा अंदर, तो इसको डिवाइड कीजिए। सबसे पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा, तो 49 आएगा, यानी 7 से जाएगा ये, तो ये 1 0 आ गया, तो ये जाएगा 1 से जाएगा 7, 3 आ गया 0, 7 चौक 28, यानी 4 से जाएगा 28, 28 माइनस कीजिए 2 0, तो ये जाएगा 7 21 नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 14 2 से 14, ठीक है। तो 6 0 आ जाएगा, तो ये किससे जाएगा 8 से, फिर 56, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा हो गया। तो जो हमारा इसका वैल्यू कितना आया दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें सेम इसका भी करना है। देखिए 11 बाहर 9 अंदर, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 88 से चला जाएगा ये, तो ये देखिए 2 आ गया यहाँ 0, तो 88 आ गया। अब 1 से जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 90 आ जाएगा, फिर 88 आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ पर 88, फिर 2 आएगा 0, तो ये 11 से जाएगा। सेम रिपीटिंग है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन इतना तो इतना क्या क्या हो सकता है। तो देखिए हमारे पास जो आया है सोल्यूशन करके उसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए 5 कितना है 7 का वैल्यू कितना था 0.71428, ये है ना। और जो हमारा अगला था 9/11, इसका है 0.8181, ठीक है। तो रिपीटिंग नंबर है, तो देखिए 81 है ना यहाँ, और यहाँ 71 है। देखिए पीछे नंबर का हमारा कोई वैल्यू रहती नहीं है, कोई मतलब रहता नहीं है, तो उन चीज़ों से हमें क्या लेना है और क्या हमने इसमें समझना है। आप चाहो तो इसी को ही आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको 3 रिपीटिंग नंबर चाहिए तो इसके लिए जो है आपको सिंपली लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 71 है ना, तो आप 75 भी ले सकते हो, 77 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर जो होना चाहिए कुछ भी ले लो दोस्तों। देखिए 0.75 भी ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि हमने 81 तक लेके जाना है ना, तो 75 हो गया, ठीक है।
तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, 0.76 कुछ भी ले लो, 0.80 तक भी ले सकते हो, ये अपनी मर्जी है, कुछ भी 3 नंबर आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो इसके आगे भी कोई भी नंबर डाल सकते हो, नोट ये इसमें कोई वो नहीं है। चाहो तो आप जैसे मैंने इसको लिख दिया तो जाकर मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 है ना, 0 0 मार दो, ठीक है, फिर से 7, इसको 75 बना दो, जो मर्जी 0 0 बना दो, 75 बना दो। तो ये लंबा लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको तो मेनली इस नंबर से हमें मतलब है कि इसके हमने से पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में जो है 3 आपको नंबर देने हैं। तो 71 के बाद 72 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 तक जा सकता है, उसके बाद 81 आता है। तो बहुत से नंबर जो है इसके अंडर आता है। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था? ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में आ जाता है जहां आप जो है कंफ्यूजन रह के क्वेश्चन नहीं कर पाती हो। अगला 9th क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट था। 8 क्वेश्चन जो था काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको यहाँ पर पूछा गया है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर बताना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें क्या कहा है, पहला क्वेश्चन जो है आपका √23 है। अब 23 तो आपको पता है एंड द इरेशनल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए आप कह सकते हो इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर ये हो जाएगा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जो है 225, ये पूछा गया है कि रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर ये पता करना है तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 225 है ना, 5 से कर दीजिए, 5 को 20, 5 25, ठीक है, नहीं सॉरी 5, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ ना, ठीक तो है। देखिए 5 को 20, 5 25, ठीक है। 5 से करके करेंगे हम 45, 3 से करेंगे 3 1, ये आ गया। अब देखिए इसमें 5 × 5 × 3 × 3, अरे हाँ बन रहा है, देखिए बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो इसका मतलब होगा कि आपका जो यहाँ पर फॉर्म आ गया, कितना गया, देखिए 3 × 5 बच गया ना, बाहर निकल गया, तो यानी 15 जो होगा इसका है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, 15 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर ही कहलाएगा ना, रैशनल ये नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर कहलाएगा। कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो, पूछना कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये थर्ड है ना, थर्ड में जो दिया हुआ है आपका कुछ 0.3796। अब इसमें यही बात पूछ गया है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है, टर्मिनेट डेसिमल है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसका खत्म हो रहा है, यहाँ पर कोई डॉट डॉट लगाया नहीं गया है, तो इसमें डायरेक्टली आप कह सकते हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, ये कोई डाउट नहीं है, रैशनल नंबर ही है। अगला क्वेश्चन में जो ये पूछा गया, दिया गया है आपके पास, आप देख सकते हो कि 7 कितना है हमारा चौथा क्वेश्चन में, 7.478478, उसके बाद डॉट डॉट लगा दी गई है। अब पूछा गया है कि ये क्या है, तो कह सकते हो इट इज अ नॉन टर्मिनेट बट इज अ रिपीटिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। है टर्मिनेटेड, देखो है, इज नॉट अ टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड नहीं दिखाया गया है, इट इज नॉट टर्मिनेटेड बट रैशनल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो होगा रैशनल नंबर में माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक जैसा रिपीटिंग नहीं है, 478 है, 478 एक जैसा ही है ना, 478 478, तो इसका मतलब है ये है, देखिए ये है क्या, ये होगा नॉन टर्मिनेटेड है, याद रखना, दिमाग से समझिए क्या कह रहा हूं मैं, टर्मिनेटिंग, ये क्या है दोस्तों, नॉट टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग नंबर है। क्या ये रिपीटिंग, क्या ये रिपीटिंग हो रहा है, बट ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। आप सोचिएगा कि रैशनल नंबर क्यों है, यही सोचिएगा ना कि भाई रैशनल नंबर क्यों कर दिया, मैं तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि नॉट टर्मिनेटिंग, यही लिखा है ना मैंने, और नॉट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नंबर है। फिर देखिए 478, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए
आपने देखा, ये रेशनल नंबर इसलिए कहला रहा है कि सेम एज इट इज ही आ रहा है बार बार, सेम एज इट इज आना इट इज अ रेशनल नंबर। हाँ, अगर डिफरेंट डिफरेंट आता तो ये रेशनल नंबर होता। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ में देखिए क्या है, फिफ्थ में है 1.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1000 के बाद 4 जीरो है, ठीक है, फिर 1 है। तो ऐसा नंबर है। आप देख सकते हो कि ये अगर हम 2 पे लगाएंगे तो ये गलत हो जाता है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटेड है बट इज अ इरेशनल नंबर। देखिए, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन हो रहा है, टर्मिनेटिंग, बट इट इज अ रेशनल नंबर। क्या है? इट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। पता लगा ना समझ में? इन 2 क्वेश्चनों से आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में हमेशा देखिए 2 नंबर जो है, ये 3 नंबर है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। बट इसमें जो है, इसमें 10 आ रहा है, फिर 100, फिर 1000, इट मीन टू सेम नहीं है, नॉट रिपीटिंग। बट इसको रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीटिंग है, बट ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए जो है ये रेशनल नंबर होगा। अगर 2 क्वेश्चन की वजह से आपको जो है पूरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज जो हमारा होगा, एक्सरसाइज जो हमारा कितना होगा, वो होगा 1.5, ठीक है। इससे पहले हमने सारे एक्सरसाइज कर लिए थे, अब 1.5 पे आ गए हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ करना है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे साथ करना है तो कॉपी पेंसिल पेन लेकर साथ में बैठिए। आप भी कीजिए, मैं भी करूँगा, तब करने में मज़ा है, तभी समझ में आपको भी आएगा। पहले आप कोशिश कीजिए, आप गलती कीजिए और फिर देखिए कि आपने कहाँ तक सही किया है क्वेश्चन। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका और रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें से ये पूछा गया है, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। रेशनल, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप देख सकते हो कि इसमें यही है, फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट में आप देखोगे कि हमारे पास गिवन है, पहला क्वेश्चन के पहला पॉइंट में जो है गिवन है 2 माइनस √5, यही है ना। अब इसको आप क्या कह सकते हो, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है, कोई सोल्यूशन करना है। देखिए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता कुछ किया जा सकता है। तो हम यही कह सकते हैं, इज ऑन द रेशनल नंबर विद डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल एंड और एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए ये ऑन है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा आपका जो है इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, सिंप्लीफाई भी हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कहें, कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए 2 का भी कुछ नहीं हो सकता, √5 5 का भी कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास 3 प्लस, ठीक है, उसके बाद है √23, ओके, माइनस जो है आपके पास √23। अब देखिए इस सवाल में हम कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 100% जो अगर प्लस माइनस होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये बहुत मायने रखता है और ये कैंसिल आउट भी हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, और 3 जो है किसी के साथ ज्वाइंट नहीं है, ना किसी के साथ ये नंबर है। तो आप कह सकते हो इजीली तौर पे कि विच इज़ अ रेशनल नंबर, विच इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। चाहे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही लिख सकते हो कि इट इज़ अ रेशनल नंबर, समझे। तो ये बहुत आसान तरीका है समझने का नंबर, ओके। उसके पश्चात जो है हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें है 2√7, ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास 7 ठीक है, 7 ठीक है, 7 तो इसमें देखिए दोस्तों क्या कर सकते हो आप, जनरली बात हमें तो पता करना पड़ेगा ना कि रेशनल है कि रेशनल है। देखिए रेशनल नंबर तब कहलाता है जब इसके साथ कुछ भी नहीं होता, यानी अकेला रहता है और सोल्यूशन करना भी आसान रहता है। रेशनल नंबर तब होती है जब 2 नंबर जुड़ी होती है जो
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ रहेगा तभी आप इसको करने में भी सक्षम रहोगे। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं ना। देखिए कट कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया 2/7। ये तो जर्नल नंबर आ चुका है। तो आप इसको कह सकते हो कि जो है एंड विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पर रेशनल नंबर लिख सकते हो, विच इज़ अ रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर लिख दो, ठीक है, रेशनल नंबर। देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से सवाल जो है हो रहा है और करा भी मैं रहा हूँ। तो आपको हमेशा सवाल को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर नहीं होगा, जैसे कि इसमें नहीं हुआ क्योंकि रेशनल नंबर था, अगर ये जरूरत नहीं है कि सिर्फ हो जाना ही रेशनल नंबर का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसमें 2 है, क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ दिखाया गया है कि डिफरेंट बिटवीन टू द रेशनल एंड रेशनल। देखिए रेशनल एंड रेशनल नंबर में डिफरेंट दिखाई गई है, इसलिए ये रेशनल नंबर ही कहलाएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, इसमें रेशनल नंबर ही दिखाई गई है, इसमें भी रेशनल नंबर ही दिखाई गई थी, तो ये डायरेक्टली रेशनल नंबर में ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्या है हमारे पास जो है 4th है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी देखिए इंपॉर्टेंट तो इसमें सब रहता है, क्योंकि एग्जामिनर का कौन से दिल में आ जाए क्वेश्चन करने का तो उसको भी पता नहीं है। अब इसमें आप बताइए क्या होगा, रेशनल की इरेशनल नंबर होगा, बताइए। अब जर्नली से ही पता है कि हम इसको अगर चाहें, अगर अंडर रूट से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर मान लिया मल्टीप्लिकेशन भी करता हूँ, देखिए बोथ साइड करूँगा, तो आपको पता है ना कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आ जाएगा √2/2। तो फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बात उतना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए कह सकते हो कि ये जो होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रेशनल नंबर जो है वो हमारा डिफरेंट बता रहा है। रेशनल नंबर में डिफरेंस बता रहा है, इट मीन टू इट इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ी में अपढ़ी में इतना कन्फ्यूज़न होने की, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आपको सिर्फ सवाल करने से मतलब है, ठीक है। रेशनल हो, प्रीमियम नंबर हो, प्रीमियम नंबर हो, कुछ भी हो, इसका कन्फ्यूज़न होने की आपको ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद 5th जो है इसका क्वेश्चन वो भी आसान है। 5th में क्या कहा गया है, आपको सिर्फ 2 वर्ड दे दी गई, पाई। अब बताइए रेशनल नंबर होगा कि रेशनल नंबर होगा। अरे दोस्तों जर्नल सी बात है कि पाई की वैल्यू भी तो होती है, तो 22/7 आएगा। जब सोल्यूशन करोगे तो पॉइंटों में चला जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इज़ अ इरेशनल बिगेन टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल। तो ये चीज़ इज़ अ रेशनल नंबर। क्या ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो देखा कितना आसान तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है, जो सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है सिंप्लीफाई। सिर्फ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सही सही नोट करना भी जरूरी होता है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन जो क्वेश्चन रिटन डाउन करते हैं वो गलत हो जाता है। तो वैसा हमने नहीं करना है, हमें थोड़ा धीरे से करना है लेकिन समझदारी से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + √2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये बहुत इजी मेथड है। इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके साथ इसको कर दीजिए, सेम इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। ये बहुत आसान और बहुत बेस्ट रूल है, इसमें आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करके क्या करते हैं 6 लिख देते हैं, √6 कर देते हैं। नहीं दोस्तों √6 नहीं होगा, क्योंकि एक जो है बाहर है एक अंदर है, तो इसका जो होगा क्या होगा 3√2, ठीक है। 3√2 आएगा। 3 कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। अब देखिए इसको भाई मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वही आएगा 2√3, ठीक है। अब जो है इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, हाँ अब इसमें 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है √ के अंदर ही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होकर 6 हो सकती हैं। तो देखिए कोई मुश्किल था, बहुत आसान तरीके से जो है इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता थी, ठीक है। बच्चे जो समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब जो है हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम के लिए तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन भी बच्चों के लिए सर दर्द हो जाता है। ये 3 है, करने का तरीका तो वो भी है।
अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है बच्चे चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक तो वही तरीका है, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी मेथड आपको अच्छे से आता है वहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा 9। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा 3√3। आप सोचते होगे कि माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के लिए सरदर्द बना देते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस है तो हम प्लस किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस में ही आएगा 3√3। अब ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा दोस्तों बताइए। इसमें बड़े कन्फ्यूजन होती है। √3 मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आएगा बताइए। बहुत से बच्चे पता क्या कहेंगे 9 आएगा। √9 नहीं, गलत है। कितना बार मैं आपको समझाया हूँ, जो बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं समझते हैं उनको तो पता ही है ना कि देखिए √3 इंटू √3, जब भी हम सेम अंडर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ओनली 3 आता है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जब दो डिफ़िकल्ट नंबर मान लो यहाँ पर 2 होता तो इसका होता आंसर √6, लेकिन ये सेम है तो इसका वैल्यू 3। देखिए दोस्तों ये बात समझ लेना ना, आपके लिए ना आधा जंग जीतने के बराबर है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही कन्फ्यूज़न हमेशा डालता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। आप देख सकते हो कि ये माइनस में है, ये प्लस में है और दोनों के दोनों से सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों कट जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास 9 माइनस √3। अब 9 में से 3 जाएगा, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 6 आंसर इसका आएगा। अब मैंने कहा था आपको कि इसका मैं दूसरा रूल भी बताऊंगा। तो दूसरा रूल तो दोस्तों ये होता है कि आप यहाँ पर सवाल में देख रहे होंगे कि एक प्लस में है एक माइनस में है। जब प्लस माइनस में होता है तो एक फार्मूला आपको शायद याद हो, a की 2 माइनस b की 2, ठीक है, और a माइनस b और a प्लस b, ठीक है, यही होता है ना फार्मूला याद। तो आपको पता है कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इस रूल को तो ये फॉलो कर रहा है, बट इस पर हमें लाना है। तो इसके 3 को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस √3 को स्क्वायर कर देंगे, यही हुआ ना। अब देखिए 3 को हम बच्चे क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करना कितना होता है बच्चों 6 होता है। क्या बोलेंगे 6 होता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आप लोग गलती करते हो ना, वही बात मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, ठीक है। 3 को मैं कहूँगा 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करो, तो टाइम का मतलब होता है कि 3 × 3, ये होता है कि टाइम्स का मतलब, यानी 9 आएगा। अब यही बात यहाँ आ गया बच्चों, √3 का वैल्यू 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आएगा 9 आएगा। कोई बच्चा कहेगा 6 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि √3 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखना है, जैसे 1 और ये 2, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। तो देखिए कितना आ गया 6। देखा कितना आसान तरीका से हम दोनों जो मेथड था कितना इजी था। तभी तो मैं कहता हूँ इजी मेथड को देखो, समझदारी वाली काम करो। जो आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, जो मुझे लग रहा है मैंने कराया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चे जो है अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े और फालतू के ट्रिक्स के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद करे। चलिए अगला देखते हैं थर्ड। देखिए थर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, ठीक है। इसको भी करने का 2 तरीके हैं, आपको जो आपको पसंद आएगा आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 टाइम लिखी जा सकती है। यानी आप कह सकते हो कि √5 प्लस √2, ठीक है, और √5 प्लस √2। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैंने √2 इससे 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब ही होता है कि सवाल को आप 2 बार लिख सकती हो, और इस फॉर्म में लाने के लिए जैसे मैंने यहाँ किया था तो इसको 2 बार तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना 2 बार लिखे तो सवाल होगा नहीं। अब यही बात है कि √5 को √5 से मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा 25 नहीं दोस्तों, कितना आएगा 5 ही आएगा। मैंने कहा था ना कि अंडर में जो भी चीज़ होती है आपस में सेम मल्टीप्लिकेशन होता है तो कितना आता है सेम रकम रहती है। जैसे अभी 3 वाला समझाया था, सेम यहाँ भी वही प्रोसीजर यूज़ हुआ है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कितना आएगा, नहीं 10 आएगा, क्योंकि 5 2 10, क्योंकि दोनों अंडर में है, दोनों के नंबर अलग अलग डिफरेंट है, तो यहाँ कितना आएगा 10। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा वही 10 ही आएगा, 2 राय नहीं है, एक ही राय है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा 4 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है तो √2 ही रहेगा, जैसे 3 के लिए सेम था। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करके कितना कर देंगे 20 कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब x + x होता है तो 2x आता है, होता है ना।
तो जब ये अगर मान लीजिए x इंटू एक्स होगा तो कितना होगा, x का स्क्वायर होगा। आपको पता है मैं छोटी छोटी ये बातें क्यों आपको लिखवाता रहता हूँ, क्यों करवाता हूँ। बच्चों यही प्रॉब्लम जो होते हैं, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनकी समस्या होती है। वो कहीं और ट्यूशन से पढ़ के आते हैं, फिर मेरे पास लगते हैं, उनकी हर जगह यही गलतियाँ होती हैं। चलो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनकी तो गलतियाँ ये नहीं होती है, नहीं निकलती है, क्योंकि मैंने उनको बता रखा होता हूँ। लेकिन जो कहीं और से आते हैं, लग के कहीं और से आते हैं मेरे पास, थक के हार के, तो उनकी यही सब प्रॉब्लम कर कर के ठीक मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो कहीं दूर पढ़ रहे हो, ठीक है, जो मेरे पहुंच से भी दूर हो, तो उनको भी ऐसी गलती करे और अपने सवाल को जो है बेकार फॉर्म में लेके आ जाए। तो छोटी छोटी बातों को समझोगे ना, सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 कितना होता है 7, ठीक है, और 10 और 10 कितना होगा 2√10, क्योंकि हमारा 2 बार 10 है तो 2 आएगा यहाँ। जो अभी मैंने समझाया है आपको ये वाला बात कि x तो x ही रहेगा, यानी 10 तो 10 ही रहेगा, बट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है इसका आंसर भी आ गया। अब मैं कह रहा था आपको कि ये इसका मैं दूसरा फार्मूला भी लगाऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरा विचार ये होता है कि आपको जो भी समझ में आता है ना वही बेस्ट होता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, आपको पता है अगर इसके रिगार्डिंग आप एक क्वेश्चन याद होगा, माइंड में होगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा, a की 2ab, लेकिन प्लस है तो प्लस बी के स्क्वायर, यही होता है ना, a माइनस बी के स्क्वायर की फार्मूला, 2 का स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, ये प्लस का स्क्वायर का फार्मूला, यही होता है ना। तो हो सकता है इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए a है तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है √5, b कितना है √2 प्लस क्या है √2 का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप कोई मुश्किल, तो स्क्वायर चढ़ गया यहाँ। अब इसमें क्या करना है हमने, देखिए 2 बार स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आप मत कीजिएगा, गलत कहिएगा, 25 आएगा, ठीक है, 5 ही आएगा। अब देखिए 5 को 2 से, 2 डिफरेंट नंबर है तो 10 आएगा, तो प्लस 2√10, ठीक है, जैसे सेम आ गया। देखिए और यहाँ पर 2 बार है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 2 आएगा, तो 5 2 कितना जाएगा 7 प्लस 2√10। देखिए सेम आंसर आ गया ना दोनों का। तो दोस्तों कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, आप उसको कीजिए। कहते हैं देखिए सभी करिए अपने मन की, जो आपको आसान लगता है उसी पे जाइए और उसी सवाल को कीजिए जो आपके लिए आसान हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4th है, ठीक है। 4th आप देख सकते हो अपने बुकों में, देखिए अपना बुक, अभी भी सोचिए मत, बुक देखिए तो बुक में क्या है, क्योंकि गलती रहेगा तो आप भी बता सकते हो मुझे। ये 5 है, ठीक है, माइनस √2, ठीक है, और दूसरा साइड क्या है 5 प्लस √2। अब देखिए इसमें भी 2 फार्मूले लग सकते हैं, एक तो डायरेक्ट जो ऐसे करते हो आप, और एक जो होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा मर्जी करना है कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे करना है तो चलिए हम वही जो सिंपली मेथड जो इसको है इसको कर देते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 5 ही आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कितना का 10 आएगा प्लस का। देखिए यहाँ पर जो है प्लस माइनस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 5 2 10, सॉरी देखिए मैं भी गलती कर गया ना, ये यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 2 10, ओके, तो √10 आएगा। फिर इसके बाद है माइनस, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन माइनस का 10, ठीक है, कि 5 2 10 और माइनस का। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, √2 होगा तो क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो, आप देखिए वही बात आ गया ना कि √10 और माइनस √10 क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 10 गया, कैंसिल आउट, कट गया, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। मैंने कहा ना छोटी छोटी बातें में गलतियाँ करोगे तो सवाल में ही उलझे रहोगे, सवाल भी आपसे शायद ना हो पाए। तो ये माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3, ये जो होगा इसका आंसर। कोई मुश्किल था, कोई इसमें डाउट थी तो आप मुझसे जो है कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। रिकॉल फाई इज द डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द circumference से c of the circle, it is the diameter से the d, that is the pi is the c upon d. This is the constant that a fact that phi is rational and how irrational, how to will you resolve this is a contradiction. देखिए दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताई गई है, बहुत आसान बात बताई गई है
कि इसमें यही बात बताया कंट्रीब्यूशन करना है इधर तो सी एंड डी के बीच में। और जो है आप देखिए इसमें सी और डी जो होगा रेशनल नंबर होगा और 5 इज़ द इरेशनल नंबर। क्यों? कारण यही होता है। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड है, ठीक है। थर्ड ऐसे तो आता एग्जाम में नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। हमारा जो है इसमें 5 बताया गया है, 5 इक्वल टू सी डी। आप देख सकते हो इसमें पूछा गया है कि कौन क्या है। देखिए ये जो होगा रेशनल नंबर होगा। आप कह सकते हो कि नो इज द कंट्रीब्यूशन इधर इधर, इन दोनों कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि सी और जो है डी है वो आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल, ठीक है, इरेशनल होगा। सी डी इज़ द इरेशनल एंड हेनस टू 5 इज द इरेशनल, ठीक है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों जो है रेशनल नंबर है, रेशनल। ठीक है, और पाई भी जो है रेशनल ही है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन होना इम्पॉसिबल है। ये दोनों सेम है तो शायद करना इम्पॉसिबल है क्योंकि सी डी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या वैल्यू होगा कुछ है नहीं पता। थर्ड का तो ये है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो है फोर्थ जो है कुछ ग्राफिकली है, ठीक है ना। फोर्थ में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता होगी, तो वो मैं आपको जो है जब ज़रूरत आप कमेंट करोगे, ठीक है, इसके बारे में पूछोगे तभी बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हो, देखिए दोस्तों कहते हैं ना एक हाथ ताली कभी नहीं बजता है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपके लिए क्यों करूँ, ठीक है। मैं तो चलो अपने जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग तो दूर हो लेकिन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना कम से कम, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कर सकते हो। जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको शेयर कर सकते हो, लिंक उनको भी शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जो है प्रोत्साहित कर सकते हो। जब आप मेरे लिए काम करोगे तो आपके लिए मैं बेस्ट तरीका से करके दिखाऊंगा। क्योंकि 9th क्लास में जो दोस्तों हैं आप सोचिएगा कि सिलेबस में कर लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा, तो शायद गलत फहमी में हो। इसमें तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो मैं करवाऊँगा समय आने पर। पेपर भी करवाऊँगा, सोल्यूशन वो भी सब कुछ करवाऊँगा आपको। सिर्फ आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको जो है मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। तो सोचिए मत, आप भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। साथ में अपने मित्र दोस्त सखी सहेली जो भी है सबको कहिए और सब करें, तभी जाके त्रिपाण स्टडी सेंटर मजबूत होगा और आपके लिए कुछ न कुछ करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक मैं नहीं करवाऊंगा। और ये जो होगा प्रकार स्केल से होगा, तो इसके लिए जब कमेंट मेरे पास आ जाएगा बहुत सारे बच्चों का, तब मैं इस क्वेश्चन पे अग्रसर रहूँगा। नहीं तो अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं क्यों आपके लिए करूँ? जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। करते हो तो आगे मेरे साथ बढ़ते हो, नहीं करते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैं मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हो सकता है अगर कमेंट अगर नहीं करोगे तो शायद मैं आप लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँ। चलिए ये तो था आपके लिए इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन जो है फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ में जो पेपर में आता है इसमें से बहुत ही कम आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत जाता है। और ये सीख लीजिएगा तो आपको 10th क्लास में भी बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना करने का तरीका अगर सही सीख लोगे तो 10th क्लास भी आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन जो है इसमें 1/√7 है, यही है ना क्वेश्चन, आप लोग भी देख रहे हो 1/√7 है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है इसको करना। देखिए इसमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रेशनलाइज द डोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि √7 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर √7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर यानी प्लाइड। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं इसमें कि √7 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आपको करने आना चाहिए। देखिए √7 है मल्टीप्लाई क्या होगा √7 तो इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा √7, ठीक है। और नीचे क्या होगा √7 मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, अब मत कहिएगा 49, अब कहिएगा सिर्फ 7, ठीक है, क्योंकि √ में है। देखिए आंसर आ गया ना। तो बहुत आसान तरीके से सवाल होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने का अपना एक अंदाज, अपना एक रूल रेगुलेशंस और सिस्टमेटिक होना
ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी रहता है, इसमें कोई ख़ास नहीं है, वही है जो आपको करना है 7 माइनस √6। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करना है तो वही लिखिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रेशनलाइज करेंगे ना तो ये माइनस होगा ना, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, नहीं तो रेशनलाइज ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे वो क्या है, हम क्या लिखेंगे, √7 प्लस √6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग ही चुका है कि √7 प्लस जो √6 से जो है ऊपर नीचे गुना करने पर। ठीक है, तो बार बार लिखने की इतनी ज़रूरत भी मुझे नहीं है, और समझने की आपको ज़रूरत है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए 1 √7 माइनस √6 ये है, और हमने मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, √7 प्लस √6, और हमने क्या लिखना है, नीचे भी वही लिखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किया है ना ऊपर नीचे। अब देखिए ये हो गया सवाल। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, और करना भी क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। देखिए ये तो हो गया, आपको पता है कि ये जो है माइनस में है, ठीक है, और ये वाला जो है प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फार्मूला याद हो गया होगा आपको। देखिए अब फार्मूला यहाँ लग रहा है ना, तो हो गया सवाल। देखिए ऊपर का भाई तो ऊपर के तो ऊपर जैसा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √7 प्लस √6 ही रहेगा। अब बात रहा नीचे का, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ पर, देखिए √7 प्लस √6, और यहाँ कितना आ जाएगा। आप मत कन्फ्यूज़न होना, यहाँ √ है, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होना है, तो अब सब जनरली बात बताओगे 7 है, कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं गलतियाँ नहीं करते हैं। सेम इसमें भी बात आ गया कि √6 को 2 बार लिखेंगे तो 6 ही आएगा माइनस का। ठीक है, तो आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर जो आ जाएगा 7 प्लस √6/1। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है आपका, या जर्नली आप चाहो तो इसका आंसर √7 प्लस √6 भी हो सकता है। तो दोनों आंसर में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर अपॉन नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब वैल्यू नहीं रहती, तो दोनों आंसर जो है करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, और कंफ्यूज आपको होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए तीसरा क्वेश्चन पे हम आ गए, कहते हैं प्यार से समझते समझते हम पूरे समझ गए क्वेश्चन को। तो वही तो बात है ना, कि जहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ पर दिमाग इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ट्रिक नहीं यूज़ हो सकती है। ठीक है, ट्रिक जो होती है हर जगह सटीक नहीं बैठती है। ओके, तो वही बात है। देखिए यहाँ प्लस है तो क्या लेना है, हाँ माइनस, शाबाश। देखिए 5 माइनस √2, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करने हैं, यानी ऊपर नीचे जो है √2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वही सिचुएशन आ जाएगा। देखिए 1/5 प्लस √2, ठीक है, इंटू √5 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा, √5 प्लस √2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ वो नहीं आएगा, माइनस है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। आप तो पता है ना कि ऊपर का ऊपर ही होगा, और यहाँ पर तो आपको पता है एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये लिखना भी फार्मूला ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर देखता है कि बच्चे ने क्या यूज़ किया है, क्या फार्मूला यूज़ किया है। कुछ बच्चे तो इसको क्या करते हैं, ऐसे घेरे बना देते हैं। तो सबका मैंने कहा ना, अगर टॉपर होना चाहते हो तो टॉपर की तरह गुण भी रखना पड़ेगा आपको। तो ये बच्चे कर देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है, सवाल जो है यहीं पर आ जाता है। अब देखिए ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, √5 माइनस √2, यही होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए एक प्लस एक माइनस में है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए √5 माइनस √2 ऊपर का आ गया, नीचे देखिए 5 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, और इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2, तो हो गया आंसर। देखिए √5 माइनस √2/3, इट इज़ आंसर। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको 1-2 स्टेप समझना था। कोई मुश्किल था, आप मेरे साथ करते जाओगे, आसानी से आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है, फोर्थ है। देखिए फोर्थ भी कोई मुश्किल नहीं है, आप तो सवाल आपको आ ही चुका है, लेकिन दोस्तों इतना खुश नहीं होइए, ये सवाल तो सिर्फ एक नमूना है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करना है ये तो सिर्फ समझाया गया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप करोगे तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा। लेकिन मैं वीडियो तब डालूंगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे, नहीं प्रोत्साहित करोगे मैंने नहीं डालना है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तभी मैं जो है इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा, ठीक है। ये दूसरे बच्चों को शेयर करते हो तो, क्योंकि जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो मैं आपके लिए भी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। देखिए जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा तो रहा हूँ, और कोई डाउट रहेगा फटाक से वो क्या करेंगे, मेरे चैनल पर जाके फटाक से देख लेंगे कि आखिर मैं अपने सवाल को गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि हर समय तो मैं सबके पास प्रेजेंट तो नहीं रह सकता ना, तो इसके लिए फ़ायदेमंद रहोगे। तो देखिए ये हो गया, वही तरीका है, माइनस है तो ये प्लस है, हमने साइन चेंज करना होता है, पहला रूल। और क्या लिखना होता है कि √7 + √2 से ऊपर नीचे गुना करने पर, यानी बोथ साइड मल्टीप्लाइड। तो हमने कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है हमने, अब भाई जो बोला है वो तो करना पड़ेगा ना, तो रूल कहता है, रूल में जो बोला जाता है वही करना होता है। देखिए मैं भी वही कर रहा हूँ ना, 7 + 2 और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, √7+ वही आएगा ना, दूसरा तो कुछ आने वाला है नहीं। चलिए ये यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही फार्मूला है, पता है ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता है कि काफ़ी समय से आपको ये परेशान कर रहा है, तो ये याद कर लेने में ही फ़ायदा है, और कोई ख़ास तो है नहीं, कोई बड़ा तो है नहीं। जब भी सवाल ऐसा रहेगा आपने आँख बंद करके सवाल को कर देने हैं। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, √7 + 2 ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आपको पता ही है कि हमने क्या करना है, ये शायद मैंने बड़ा खींच दिया है, चलो कोई बात नहीं, √7 + 2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए √7 है तो 7 आएगा, -4 आएगा, 2 नहीं आएगा, 4, क्योंकि 2 बार टाइम होगा तो 4। तो आपका आंसर जो एग्जैक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा √7 + 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान तरीके से जो है क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हो गया है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी धन्यवाद करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूसरे बच्चों से भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप लिंक पे लगाइए जिससे दूसरे बच्चों को भी समझ में आए। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ 8, 9, 10, 11, 12 CBSE के नहीं कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। आपको यहाँ पर 8th के भी मिलेंगे, 9th के भी मिलेंगे, 10th के भी मिलेंगे, 11th, 12th सभी क्लासों के सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पर, प्लस जो होगा 10th NIOS बोर्ड के जो है +2 के सारे सिलेबस मिलेंगे, प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो है आपका 6th सेमेस्टर तक आर्ट्स के सारे सब्जेक्टों का यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, आप भी कीजिए, अपने जो बड़े हैं उनको भी दीजिए, जो पढ़ रहे हैं BA में उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो कहते हैं ना, लोक कल्याण जो होती है, जन कल्याण सबके लिए होना चाहिए, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, ओके बाय।